हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड जिलेवार अध्ययन हम कर रहे थे और आज हम पहुंच गए हैं हमारे 12वें पार्ट में। ठीक है, इसके अंदर हम आज उधम सिंह नगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, एक ही जनपद से संबंधित सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, 11 जिलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं और इसके बाद केवल चंपावत की वीडियो रह जाती है, वो भी मैं बहुत जल्द यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर की स्थापना कब की गई थी? देखिए, उधम सिंह नगर की स्थापना 26 दिसंबर 1995 को की गई थी और इसको नैनीताल से अलग करके एक नया जनपद बनाया गया था। ठीक है, तो 26 दिसंबर 1995 नैनीताल से अलग करके बनाया गया यूएस नगर। अगर बात करें उधम सिंह नगर का मुख्यालय, तो उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर में है और इसका कुल क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये राज्य का 9वां सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगला है, उधम सिंह ने किस वर्ष लंदन में जनरल ओडायर की हत्या कर दी थी? देखिए, जनरल ओडायर कौन था? ये देखिए, माइकल ओडायर इसका पूरा नाम था और इसकी हत्या उधम सिंह ने कहाँ कर जाके करी थी? लंदन में जाके करती थी 13 मार्च 1940 को। इसने ही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, इसने गोली चलाई थी वहाँ पर। ठीक है, चलवाई किसने थी? जो दूसरा डायर था उसने चलाई थी, लेकिन इसने चलाई थी वहाँ पर। ठीक है, तो इसकी हत्या इन्होंने कर दी थी उधम सिंह ने और उनको फिर बाद में फांसी दे दी गई थी 31 जुलाई 1940 को। उधम सिंह की अगर हम बात करें जन्म की, तो इनका जन्म होता है 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के अंदर। विधानसभा सीटें, तो देखिए विधानसभा सीटों की बात करें तो उधम सिंह नगर के अंदर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 आरक्षित सीटें हैं। 2 आरक्षित में से एक बाजपुर है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और एक है नानकमत्ता जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आपको पता है राज्य में केवल 2 सीटें हैं जो एसटी के लिए आरक्षित हैं, उनमें से एक है नानकमत्ता, दूसरी कौन है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तहसीलों की बात करें तो इसमें उधम सिंह नगर के अंदर टोटल 8 तहसीलें हैं और ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर 7 ब्लॉक हैं। अगला है, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो वो है उधम सिंह नगर। ठीक है, ऐसे प्रश्न पेपर में बन जाते हैं कि उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो वो है पिथौरागढ़। सबसे उत्तरी पूछेगा तो उत्तरकाशी और सबसे अगर आपको पूछा जाएगा पश्चिमी जिला कौन सा है तो वो है उत्तर प्रदेश, देहरादून। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून है। ठीक है, अगला है, किस जिले का अधिकतर क्षेत्र तराई क्षेत्र में पड़ता है? तो अधिकतर क्षेत्र जो है तराई में पड़ता है वो है उधम सिंह नगर का। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? वो लगती है उधम सिंह नगर की। अगला है, नेपाल से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो नेपाल के साथ 3 जिले लगते हैं, उनमें से एक है उधम सिंह नगर और अन्य कौन कौन से हैं? एक है पिथौरागढ़ और एक है चंपावत। ऐसे ही चीन के साथ या तिब्बत के साथ भी 3 जिले लगते हैं, कौन कौन से? एक होता है पिथौरागढ़ और एक है चमोली और एक है उत्तरकाशी। ठीक है, अगला है, कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि टच नहीं करते हैं अपनी सीमा के साथ? तो कुमाऊं के कितने जिले ऐसे हैं जो गढ़वाल को टच नहीं करते? 2 जिले ऐसे हैं, एक है चंपावत और एक है उधम सिंह नगर। ठीक है, और अगर आपको प्रश्न पूछा जाता यहाँ पर उल्टा हो जाता कि कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को टच करते हैं, तो इसका आंसर हो जाता फिर 4 जिले। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को छोड़ के जो बाकी के 4 जिले हैं वो गढ़वाल को टच करते हैं। और यही प्रश्न अगर ऐसे आता कि गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं को टच करते हैं, तो भी आंसर होता 2 जिले। कौन कौन से? एक होता पौड़ी गढ़वाल और एक होता चमोली। ठीक है, गढ़वाल की केवल यही 2 जिले कुमाऊं को टच करते हैं, बाकी कोई भी टच नहीं करता है। ठीक है, एक जो उत्तराखंड जी के वालनर वाली सीरीज़ है उसमें मैंने आपको एक वीडियो के अंदर मैप के थ्रू ये भी आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं जो है यहाँ खटीमा जो जगह है वहाँ से प्राप्त हुई हैं उधम सिंह नगर से। ठीक है, और खटीमा से एक आपको याद रखना है, खटीमा गोलीकांड। खटीमा गोलीकांड होता है 1 सितंबर 1994 को और इसी को काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है राज्य में। ठीक है, तो काला दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। ठीक है, खटीमा गोलीकांड। अगला है, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पंतनगर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 में की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, भारत का ये पहला कृषि विश्वविद्यालय था और इसके पहले कुलपति थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, और 1972 में इस कृषि विश्वविद्यालय के साथ जीबी पंत का नाम जोड़ दिया गया। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कब इसका नाम रखा गया? 1972 में। अगला है, नानकमत्ता साहिब का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, नानकमत्ता साहिब का पुराना नाम था बख्शी।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुरु नानक देव जी अपने किन शिष्यों के साथ नानक मत्ता में आए थे? तो गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, सिखों के प्रथम गुरु थे, और ये नानक मत्ता आए थे बाला और मर्दाना जो इनके शिष्य थे उनके साथ। ठीक है, अगला है अटरिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अटरिया देवी मंदिर की जो लोकेशन है ये उधम सिंह नगर में ही स्थित है। अगला है पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? तो पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से मूर्ति मिली है गणेश जी की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला है गुमानी पंथ का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गुमानी पंथ का जन्म होता है काशीपुर के अंदर और 1790 में होता है। ठीक है, और इनको कुमाऊं का आदि कवि भी बोला जाता है, कुमाऊं का प्रथम कवि भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? लोकरत्न कवि था। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि इनको बोला जाता है, और किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि कहा था। और ये किस भाषा में लिखते थे? ज़्यादातर ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के ये कवि थे। ठीक है, अगला है कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था? तो देखिए, असहयोग प्रस्ताव कुमाऊं परिषद में के अधिवेशन में भी लाया गया था। ये लाया गया था 1920 के अधिवेशन में। ठीक है, 1920 का जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है ये उधम सिंह नगर के काशीपुर में होता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं हरगोविंद पंत। ठीक है, काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? देखिए, काशीपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना 1881 में की गई थी, और अल्मोड़ा की अगर बात की जाए तो अल्मोड़ा में ये 1932 में की गई थी। आप मुझे ये बताएं पूरे भारत के संदर्भ में भारत में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, अगला है काशीपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? देखिए, काशीपुर नगर पालिका पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है। इसकी स्थापना 1872 में की जाती है, और इसको नगर निगम में परिवर्तित कर दिया जाता है 2013 में। अगला है गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब की थी? तो देखिए, काशीपुर के अंदर प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत ने। और कब की थी? 1914 के अंदर। ठीक है, अगला है काशीपुर का प्राचीनतम नाम क्या है? तो काशीपुर का जो प्राचीनतम नाम है वो है गौविशाण। काशीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो काशीपुर बसा है ढेला नदी के तट पर। उज्जैन नामक किला कहाँ स्थित है? तो उज्जैन नामक किला या उज्जैन नामक स्थान, उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है काशीपुर में। ठीक है, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। अगला है किस स्थान से बुद्ध के नाखून और बाल मिले हैं? तो गौतम बुद्ध के नाखून और बाल कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं काशीपुर से। प्रसिद्ध बाला सुंदरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो काफ़ी फेमस ये मंदिर है बाला सुंदरी देवी मंदिर। ठीक है, और ये स्थित है काशीपुर में। यहीं पर चैती मेला भी लगता है इसी मंदिर में। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध चैती मेला कहाँ लगता है? तो काशीपुर में लगता है, और मंदिर पूछेगा तो बाला सुंदरी देवी मंदिर में। ठीक है, यह चंद राजाओं की कुल देवी भी थी। प्रश्न अगर आपको बनता है कि चंद राजाओं की कुल देवी कौन थी? बाला सुंदरी देवी मंदिर देवी थी। ठीक है, अन्य नाम क्या है इनका? इनका अन्य नाम है ज्वाला देवी या फिर उज्जैनी देवी भी इन्हीं का नाम है। अगला है काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? तो चामुंडा देवी कहाँ है? इनका बड़ा मंदिर कहाँ है? काशीपुर में है, और ये बोक्सा जनजाति की एक बड़ी देवी मानी जाती है। ठीक है, प्रसिद्ध पिकनिक स्थल गिरी सरोवर कहाँ स्थित है? गिरी सरोवर कहाँ है? इसकी लोकेशन है काशीपुर के अंदर। अगला है प्रदेश का पहला एरोमा पार्क कहाँ बनाया गया, कहाँ स्थापित किया गया? तो राज्य का पहला एरोमा पार्क जो है यह काशीपुर के अंदर ही बनाया गया है। ठीक है, अगला है जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो जसपुर का प्राचीन नाम है शाह जफर। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल इसकी लोकेशन है काशीपुर में। राज्य में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक तापमान वाला जिला है वो है पंतनगर। दाबका नदी किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है? देखिए, ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ये नदी कहाँ से आती है या किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो तीन महत्वपूर्ण नदियाँ हैं यहाँ पर। देखिए, दाबका नदी, बाकरा नदी और गोला नदी, तीनों नैनीताल से निकलती हैं और उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर चली जाती हैं। कौन कौन सी जगह हैं? देखिए, दाबका नदी बाजपुर नामक जगह से राज्य से बाहर चली जाती है, बाकरा नदी खानपुर से, और गौला नदी किच्छा नामक जगह से राज्य से बाहर चली जाती हैं। ये तीनों जगह कहाँ स्थित हैं? ये हैं उधम सिंह नगर में। अगला है गिरिताल व द्रोणताल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, गिरिताल और द्रोणताल ये इनकी लोकेशन है उधम सिंह नगर में। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर। और अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है पौड़ी गढ़वाल। अगला है किस हवाई अड्डे को कार्गो हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है? तो कार्गो हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है पंतनगर हवाई अड्डे को।
हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रश्न ऐसा बन सकता है कि क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र का संबंध किससे है? तो हस्तशिल्प या हस्तकरघा से है, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई है काशीपुर में। अगला है मोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मोटेश्वर महादेव मंदिर की लोकेशन भी काशीपुर में स्थित है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला औद्योगिक आस्थान है वो है पंतनगर वाला जो सिडकुल है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा है, ठीक है। औषधीय एवं सुगंधीय पौध संस्थान जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सी मैप, और सी मैप कहाँ स्थित है? यह है पंतनगर उधम सिंह नगर में, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो पंतनगर वाला सिडकुल है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे आपको पूछा जाता है कई बार पेपर में कि नेस्ले कंपनी कहाँ स्थित है, तो नेस्ले कंपनी का जो है उनका वो भी पंतनगर में स्थित है, ठीक है। अगला है राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य में उत्तराखंड के अंदर IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी जो लोकेशन है वो है काशीपुर, और ये बना था 2011 में। अगला है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान जो है ये भी रुद्रपुर में है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, इसकी लोकेशन है रुद्रपुर। झंडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झंडी महोत्सव ये मनाया जाता है रुद्रपुर में। खटीमा का पूर्व नाम क्या था? तो खटीमा का पूर्व नाम था मकरपुर, ठीक है। आप इसको एक बार देख लेना, मकरपुर था या मरकपुर था, ठीक है। रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो रामडोला का मेला लगता है खटीमा में ही, ठीक है। खटीमा कांड हम ऊपर देख चुके हैं, कब हुआ था? 1 सितंबर 1994। अगला है तराई क्षेत्र का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र का जो पहला समाचार पत्र था वो था जन जागृति, और ये 1955 में प्रकाशित हुआ, काशीपुर से ये प्रकाशित होता था। अन्य कुछ पत्र हैं जो उधम सिंह नगर से आते हैं, जैसे पर्वत पुत्र हो गया, यह चौराहा हो गया, तो इन सब का प्रकाशन कहाँ से होता था? यह है उधम सिंह नगर से। अगला है राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल किस जनपद में स्थित है? तो राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी मिलें, शुगर मिल जो है वो उधम सिंह नगर में है, और इसका कारण क्या है? क्योंकि राज्य के अंदर सर्वाधिक गन्ना कहाँ उत्पादित होता है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक गन्ना होता है उधम सिंह नगर में, और इसीलिए वहाँ पर सर्वाधिक चीनी मिलें भी हैं। उत्तराखंड दर्पण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो उत्तराखंड दर्पण पत्रिका, इसका प्रकाशन होता था उधम सिंह नगर से, और अन्य हम देख चुके हैं पर्वत पुत्र, ये भी कहाँ से आती है? उधम सिंह नगर से, ठीक है, ऊपर इसको देख चुके हैं। अगला है उधम सिंह नगर स्थित लोहियावेड़ परियोजना। देखिए लोहियावेड़ परियोजना कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। किस नदी पर बनी है? यह है शारदा नदी या काली नदी पर यह बनी हुई है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि शारदा नदी जो काली नदी है, इसका नाम किस स्थान के बाद शारदा हो जाता है, ठीक है। जो हमने कल MCQs वाली सीरीज़ की थी, वीडियो की थी, उसके अंदर हमने इसको देखा था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कुली बेगार आंदोलन, कुली बेगार प्रथा समाप्त कब होती है? 1921 में होती है, ठीक है, 13-14 जनवरी को। और 1920 में कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है, काशीपुर में होता है, और उसके अध्यक्ष होते हैं हरगोविंद पंत। तो इसीलिए कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत। क्योंकि उसके बाद 21 में भी अधिवेशन नहीं होता, 22 में भी नहीं होता, 23 में होता है फिर से, जब बद्रीदत्त पांडे इसकी अध्यक्षता करते हैं टनकपुर के अंदर, ठीक है। अगर बात करें हम जो ये कुमाऊं परिषद था, इसकी गठन होता है 1916 को नैनीताल में होता है, और इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है 1926 में। अगला है मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो मिल्क पाउडर प्लांट ये है उधम सिंह नगर में। ITBT पार्क कहाँ स्थित है? तो ITBT पार्क जो है इसकी लोकेशन भी पंतनगर में ही ये स्थित है, ठीक है। अब कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। देखिए केसी सिंह बाबा, केसी सिंह बाबा ये भारोत्तोलन से इनका संबंध है, ठीक है, यानी कि क्या है, ये वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। और उत्तराखंड के ये पहले इंटरनेशनल वेट लिफ्टर थे, ठीक है। इनको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी भी बोला जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये बाद में सांसद भी बन गए थे। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि केसी सिंह बाबा सांसद बनने से पहले किस खेल से संबंधित थे? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2004 में ये नैनीताल से सांसद चुने गए थे। अगले हैं फैयाज़ अहमद अंसारी। तो फैयाज़ अहमद अंसारी, इनको स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया आदि भी बोला जाता है, ठीक है। और इनका संबंध भी उधम सिंह नगर से है, भारोत्तोलन से इनका संबंध है, ठीक है। फिर आते हैं जगजीत सिंह। तो जगजीत सिंह भी उधम सिंह नगर के हैं और वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। हंसा मनराल, देखिए हंसा मनराल भी वेट लिफ्टर हैं, लेकिन ये
उधम सिंह नगर से नहीं है, बाय मिस्टेक इनका नाम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, हंसा मंडराल का संबंध है पिथौरागढ़ से, लेकिन ये भी वेट लिफ्टर है, कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान रखिएगा। बस इनका संबंध किससे है, ये पिथौरागढ़ जनपद की है, यहाँ की नहीं है। ठीक है, हंसा मंडराल को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वेट लिफ्टर तो है ही, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी हैं। ठीक है, राज्य की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, हंसा मंडराल। फिर आते हैं संजय जोशी। संजय जोशी ये उधम सिंह नगर के हैं और इनका संबंध है जूडो से। अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं, जैसे ठीक है जनसंख्या से संबंधित 2011 का। ठीक है, राज्य की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत उधम सिंह नगर में रहता है, तो लगभग 16.5% जनसंख्या उधम सिंह नगर में है। और जनसंख्या के मामले में ये हरिद्वार देहरादून के बाद तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, कितनी है यहाँ की कुल जनसंख्या, 16,48,902 लोग यहाँ पर रहते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो देखिए हरिद्वार अब कॉमन हो चला है, सबको पता है कि हरिद्वार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 800 के करीब उसका कुछ। इसीलिए अब प्रश्न ऐसे बन सकता है कि हरिद्वार के बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य किस जनपद का है, तो वह है उधम सिंह नगर 649, और उस मामले में ये दूसरे नंबर पर है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो किस जनपद की है, वो है उधम सिंह नगर की। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जनपद की है, वो है यूएस नगर। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात के बारे में ये 11वें नंबर पर है, 920 यहाँ का लिंग अनुपात है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साक्षरता की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि राज्य का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो सबसे कम साक्षर जिला है उधम सिंह नगर। यहाँ की कितनी है साक्षरता, 73.10% यहाँ की साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षर पूछेगा तो देहरादून। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो लगभग 64.5% यहाँ ग्रामीण जनसंख्या है, और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो लगभग 35.5% यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उधम सिंह नगर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो एक। ठीक है, प्रश्न हमने इसके अंदर देखे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अपना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी केवल चंपावत की वीडियो बची, उसके बाद ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं कंप्लीट PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और इसको चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।